नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल डीजी सेवा भी। दोस्तों, जैसा कि भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा सभी किसानों के डाटाबेस यानी कि किसान कार्ड बनाए जाने हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के सभी किसानों के आधार, समग्र और भूमि की जानकारी भी लिंक की जा रही थी। अब किसान कार्ड के डाटाबेस यानी कि किसान कार्ड के पंजीयन का कार्य भी CSC VLE के द्वारा मध्य प्रदेश में स्टार्ट हो चुका है। इसका पोर्टल लॉन्च हो गया है, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब भविष्य में किसानों को सरकार की सभी योजनाओं का लाभ भी इसी किसान कार्ड के माध्यम से दिया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं कि हम किसान कार्ड के पंजीयन किस प्रकार से कर पाएंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारी अपकमिंग वीडियो का अपडेट आपको आसानी से मिल सके। तो सबसे पहले हम मध्य प्रदेश के किसान के इस पोर्टल पर एक्सेस करेंगे, जिसका URL हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एग्रीस्टेक नाम से ये पोर्टल बना हुआ है। मध्य प्रदेश फार्मर रजिस्ट्री मध्य प्रदेश राज्य में किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में फार्मर रजिस्ट्री की शुरुआत की गई है। इस प्रणाली के तहत प्रत्येक किसान का एक विशिष्ट किसान कार्ड या फार्मर कार्ड बनाया जाएगा। यहाँ से आप फार्मर लॉगिन कर सकते हैं, ऑफिशियल लॉगिन। यहाँ लॉगिन विद CSC में CSC VLE लॉगिन करके किसान कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन किसानों के लिए कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपनी डिजिटल सेवा कनेक्ट ID और पासवर्ड देन कैप्चा को सॉल्व करके साइन इन पे क्लिक करेंगे। तो इस एग्रीस्टेक के लॉगिन पोर्टल कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर आपको लेफ़्ट साइड कुछ लिंक दी हुई है, जैसे कि फार्मर रजिस्ट्रेशन, रजिस्टर्ड फार्मर लिस्ट, चेक इनरोलमेंट स्टेटस, जिसमें हम स्टेटस चेक कर सकते हैं, अपडेट माई इन्फॉर्मेशन, फार्मर डिटेल अपडेट एंड फार्मर ऑथराइजेशन। यहाँ पर फार्मर रजिस्ट्रेशन के लिए ऊपर फार्मर ID और फार्मर इनरोलमेंट ID का ऑप्शन दिया हुआ है, जो कि एक्टिव नहीं है फ़िलहाल। यहाँ पर हमें आधार ऑथेंटिकेशन के माध्यम से ही रजिस्ट्रेशन की लिंक दी हुई है। तो इस तरह से आप बारी बारी से सभी लिंक को चेक कर सकते हैं। और फार्मर ऑथेंटिकेशन के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले आधार नंबर को इंटर करेंगे। ये जो लिंक है फ़िलहाल अभी फार्मर ID वाली एक्टिव नहीं है। आधार ऑथेंटिकेशन में हम यहाँ पर OTP या बायोमेट्रिक या आइरिस का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। जैसे ही हम इस पर फार्मर का आधार नंबर डालते हैं, कुछ इस तरह से आधार OTP के लिए सेंड हो जाता है। हमें यहाँ पर जो आधार लिंक मोबाइल नंबर है उसका OTP डालना है, वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर हमारे पास कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में मोबाइल और ईमेल ID को वेरीफाई करने का ऑप्शन दिया होता है। अगेन हमें यहाँ पर जैसे ही हम मोबाइल नंबर इंटर करते हैं और उसके बाद ही हमारे मोबाइल पे रजिस्टर मोबाइल पे जो हमने यहाँ पर दिया है उस पर OTP चला जाता है। हमें उस OTP को यहाँ पर फिल करके वेरीफाई करना होता है और अपने मोबाइल नंबर को ऑथराइज करना होता है। तो यहाँ पर हमारे रजिस्टर मोबाइल पे OTP आ चुका है, हम वेरीफाई कर चुके हैं और इस तरह से ये वेरीफाइड लिख के आ चुका है। ठीक इसी प्रकार हमें अपनी ईमेल ID को भी वेरीफाई कर देना है। जैसे ही ये दोनों चीज़ें हम वेरीफाई करते हैं OTP के माध्यम से, तो हमारा जो फार्मर डिटेल में जो भी हमारी आधार की डेमोग्राफिक डिटेल है, जैसे कि नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस और फोटोग्राफ, ये सारा कुछ यहाँ पर हम फार्मर की डिटेल देख सकते हैं। हमें सोशल कैटेगरी जैसे कि SC ST OBC वो सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत इसकी पात्रता रखते हैं और इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको यस या नो में कॉन्सेंट देना होता है। अपने रेजिडेंशियल एड्रेस को चेक कर लेना है। लैंड ओनरशिप डिटेल में ओनर सेलेक्ट करना है, अगर आप ओनर है तो ऑक्यूपेशन डिटेल में फार्मर, देन फिच लैंड डिटेल, इस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके डिस्ट्रिक्ट के साथ अपनी तहसील और विलेज को सिलेक्ट करके आप अपनी लैंड रिकॉर्ड को ऐड कर पाएंगे। यहाँ पर आपको खसरा नंबर डालना है। बगल वाले जो ये ऑप्शन है यहाँ स्टार मार्क आ जाएगा, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे भूमि के जो लैंड रिकॉर्ड का ऑनर है वो उसकी डिटेल दिख जाएगी। इसे आपको वेरीफाई कर लेना है और ऐड कर लेना है। ठीक इसी तरह से फॉर्म लैंड प्लॉट डिटेल में जितने भी आपके लैंड ओनरशिप डिटेल है वो आप यहाँ से एग्रीकल्चर डिटेल को फीड करते जाएंगे और ऐड करते जाएंगे। कुछ इस तरह से आपको ऐड लैंड रिकॉर्ड का ऑप्शन आएगा। आप अपनी लैंड को वेरीफाई करके ऐड करते जाएंगे। जैसे ही सारी लैंड आपने यहाँ ऐड कर लिया, उसके बाद वेरीफाई
ऑल लैंड पे क्लिक कर देना है। आपकी जो समग्र की डिटेल है वो कुछ इस तरह से यहाँ ऊपर ऑलरेडी आ जाएगी अगर आपकी आधार समग्र KYC है। तो यहाँ पर आपको सोशल रजिस्ट्री डिटेल में कुछ भी फिल नहीं करना है। देन सारे डिक्लेरेशन पे क्लिक करके फार्मर कॉन्सेंट को ही साइन करना है, जिसके बाद आपको OTP फिल करने के बाद कुछ इस तरह से eKYC का ऑप्शन आ जाएगा CDEC में, जैसे कि हम NSDL पैन को बनाते समय करते हैं। उसके बाद हमें अपने CSC वॉलेट से पेमेंट करना है और कुछ इस तरह से रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का मैसेज मिल जाएगा और कुछ इस तरह से एनरोलमेंट ID मिल जाती है। वंस ये डिटेल अगर आपकी वेरीफाई हो जाती है तो आपका किसान डाटाबेस यानी कि किसान कार्ड जनरेट हो जाता है। तो कुछ इस तरह से आप किसान कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं।